480 पर देखिए क्लियर दिखेगा, 144 पर क्लियर नहीं दिखेगा। इधर से नेट सही है, आप लोग 480 कीजिए, उसको अपना पिक्सल थोड़ा सा बढ़ाइए, 480 इसको कीजिए, क्लियर दिखेगा। थ्री डॉट पर, ऊपर में थ्री डॉट पर क्लिक कीजिए, क्वालिटी को थोड़ा सा वहां से बढ़ाइए आप लोग। कोई भी अगर फालतू कमेंट कीजिएगा उसको ब्लॉक कर दिया जाएगा, यहां से भी ब्लॉक कर देंगे और व्हाट्सएप से भी रिमूव कर देंगे। मेरे लाइव पर वो सब नहीं चलेगा, जहां भी अगर कोई भी फालतू कमेंट आएगा सीधे यहां से ब्लॉक करके व्हाट्सएप से आपको रिमूव कर दिया जाएगा, दोबारा फिर ऐड नहीं किया जाएगा। ये यहां से आप देख सकते हैं मेरा कितना क्लियर यहां पर है, ये आप देख सकते हैं, ये क्लियर दिख रहा है। ये आप लोग क्या कीजिएगा, थोड़ा सा उसको 480 पर देखिए, ज्यादा एमबी नहीं खाएगा आपका, मेरे ख्याल से आपका 300 से 400 एमबी जाएगा आपका 40 मिनट में। ये ठीक है, सब ओके है स्टूडेंट्स, शुरू किया जाए। चलिए शुरू करते हैं अब। चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले यहां पर आप लोग ध्यान दीजिए क्या है ये। सबसे पहले जो आज का हमारा टॉपिक है वो है यूज ऑफ शैल वी एंड विल वी। ठीक है, यूज ऑफ शैल वी एंड विल वी, यानी शैल वी और विल वी का प्रयोग। तो आप लोग ये शैल और विल से पहले से वाकिफ हैं आप। ये तो आपने ये जो शैल और विल का जो प्रयोग आपने देखा है वो आप देखे होंगे फ्यूचर टेंस में। ये तो यहां पर आपका फ्यूचर टेंस तो है, लेकिन यहां पर इसमें आपका कोई वर्ब नहीं रहेगा। ठीक है, वर्ब रहेगा तो ही हमारा वो फ्यूचर टेंस का नियम के अनुसार हम वहां वर्क करेंगे। तो यहां पर ये बेसिक इंग्लिश का है ये। तो सबसे पहले यहां पर ध्यान दीजिएगा, पहचान वही है आपका, लेकिन बस हम यही बोल रहे हैं कि शैल बी और विल बी का जहां प्रयोग होगा वहां पर आपका कोई भी क्रिया नहीं रहेगा। अब सबसे पहले यहां ध्यान दीजिए, यहां पर ये लिखा हुआ है, देखिए सबसे पहले पहचान क्या है ये। जब हिंदी वाक्य में क्रिया के अंत में, तो सर अभी आपने बताया कि क्रिया नहीं रहेगा, फिर आपने यहां पर क्रिया लिख दिया, तो यहां पर जो हमारा अदर वर्ड रहेगा उसको हम क्रिया मान लेंगे। ठीक है, कि जो हमारा जो वहां पर अदर वर्ड रहेगा, अदर वर्ड को ही हम लोग वहां पर क्या मान लेंगे, क्रिया मान लेंगे। ठीक है, तो अब देखिए क्या कहता है, अंत में होगा, होएंगे, होगे, होगा, होगी, होंगे, यानी कहता है ऐसा अगर इससे रिलेटेड अगर रह गया आपका, कि अगर ऐसा रिलेटेड अगर आपका रह गया तो वहीं पर आपका क्या होगा कि जब हम इसका अनुवाद करेंगे यानी हम ट्रांसलेशन बनाएंगे, तो जब वहां पर हम ट्रांसलेट करेंगे तो वहां पर शैल भी लगेगा या तो क्या लगेगा, विल भी लगेगा। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि शैल भी और विल भी लगता किसके साथ है ये। जैसे देखिए यहां पर क्या है, ये आई और वी अगर रह गया तो आप जानते होंगे कि आई और वी के साथ लगता है शैल। ठीक है, बाकी जो हमारा अदर सब्जेक्ट जो भी रहेगा, बाकी जो हमारा अदर सब्जेक्ट रहेगा उसके साथ आपका लगेगा विल, और ये दोनों के साथ आपका लगेगा प्लस बी। ध्यान दीजिएगा कि आप लोग ये पहले से ये पढ़े होंगे, यहां ध्यान दो कि आई और वी के साथ लगेगा शैल। ठीक है, आई और वी के साथ लगेगा शैल। बाकी जो अदर सब्जेक्ट है, अदर सब्जेक्ट क्या सर, तो अदर सब्जेक्ट में आपका हो गया ही, सी, नेम, इट, सिंगुलर, वी, दे, यू, जितना भी है ये, यानी केवल आई और वी को छोड़ करके। यानी कहने का मतलब ये हम बोल रहे हैं आपको ये कि अगर आई और वी है और अगर पहचान में होगा, होंगी, होएंगे,
होगा, होगी, होंगे अगर रह गया तो जब हम इसका अंग्रेजी अनुवाद करेंगे यानी जब हम ट्रांसलेशन बनाएंगे इसका ये, तो जब भी ट्रांसलेशन बनाइएगा तो वहां लगेगा शैल बी या तो लगेगा विल बी। तो बात यहां पर आता है कि सर शैल बी किसके साथ लगेगा और विल बी किसके साथ लगेगा। तो वही इस चीज को हम यहां पर आपको बता रहे हैं आपको ये कि अगर आई और वी है तो लगेगा शैल, और बाकी अदर सब्जेक्ट यानी आई और वी को छोड़ करके, कि अदर सब्जेक्ट यानी आई और वी को छोड़ करके वहां लगेगा विल। लेकिन यहां पर एक एक्सेप्शन और है ये कि अगर सेंटेंस में अगर अवश्य लगा हुआ है ये, ठीक है, अगर अवश्य लगा हुआ है तो कुछ करना नहीं हम लोग को। अगर अवश्य रहेगा तो जहां पर आपका शैल लगता है वहां लगा दीजिएगा विल, और जहां लगता है आपका विल वहां लगा दीजिएगा शैल। करना कुछ नहीं है। जिस सेंटेंस में अगर अवश्य रहेगा यानी सेंटेंस में अवश्य लिखा हुआ है तो करना कुछ नहीं है, जहां पर आपका शैल लगने वाला है वहां लगा दीजिएगा विल, और जहां लगेगा विल वहां लग जाएगा शैल। क्लियर है यहां पर ये। तो सबसे पहले हम लोग को यहां पर पहचान में ये याद रखना है कि क्रिया तो लिखा हुआ है लेकिन जो हमारा जो अदर वर्ड रहेगा वही आपका क्रिया का काम करेगा। और मैंने पहचान बताया कि होगा, होंगी, होएंगे, ठीक है, होगा, होगी, होंगे। अगर इससे रिलेटेड अगर कोई रह गया तो जब हम इसका अनुवाद करेंगे यानी हम जब ट्रांसलेशन बनाएंगे तो वहां पर लगेगा आपका या तो शैल बी या तो लगेगा विल बी। हमने बताया कि शैल बी और विल बी का प्रयोग कहां होगा, तो हमने आपको यह बताया कि आई और वी के साथ लगेगा शैल और बाकी सबके साथ लगेगा विल, और दोनों के साथ प्लस बी। इसके बाद मैंने एक एक्सेप्शन ये बताया कि अगर किसी सेंटेंस में अवश्य रहेगा, मैंने क्या बोला, अगर किसी सेंटेंस, एग्जांपल बताएंगे आपको ये, अगर किसी सेंटेंस में अगर अवश्य रहेगा तो जहां शैल लगता है वहां लगेगा विल, जहां विल लगता है वहां लगेगा शैल। क्लियर है यहां तक? एनी प्रॉब्लम? जल्दी से मैसेज कीजिए। चलिए बहुत अच्छी बात है बाबू, सबको नो प्रॉब्लम, ठीक है। तुम ध्यान से पढ़ो बाबू, कोई दिक्कत नहीं है। जितना दिन क्लास बंद रहेगा हम आपको ऑनलाइन अभी फिलहाल इंग्लिश पढ़ाने दो उनको भी, ठीक है। थोड़ा सा बेसिकली जल्दी खत्म कर लेंगे, इसके बाद फिर आपका ज्योग्राफी वगैरह जो भी है सोशल साइंस से शुरू करेंगे। थोड़ा सा भी इंग्लिश से शुरुआत करते हुए, ठीक है। यानी ये वीक जो आपका है मंडे टू सैटरडे आपका केवल इंग्लिश चलेगा। कोशिश करेंगे कि हमारा बेसिक इंग्लिश जो है उसको हम क्लियर कर दें आपका ये, ठीक है। तो मन लगाकर पढ़िए ध्यान से आप लोग ये। चलिए ठीक है, तो इसका एक पहले एक स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी में लिखते चलिएगा। चलिए इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग जल्दी से, ध्यान से पढ़िए, कोर्स का कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोग को। स्क्रीनशॉट ले लो, और जब स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा तो लिखना है आप लोग को DONE, डन सर लिखिएगा, ताकि मुझे यह पता लग जाए कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। ये क्लास 9th का भी है ना? हाँ, ये भी, ये अभी जो क्लास आपका जो एक वीक चलेगा आपका ये, तो ये क्लास आपका 9 का भी चल सकता है। ये 9 का भी सेम है ये ग्रामर ये। चलिए सबने स्क्रीनशॉट ले लिया है, बहुत अच्छी बात है बाबू। चलिए इसको मिटाते हैं, अब आगे बढ़ते हैं हम। बस आप लोग से गुजारिश है कि घर में भी पढ़िए भी। देखिए बीमारी है, हर साल तो ऐसे ही हो रहा है ये, तो कितना पढ़ाई का लॉस कीजिएगा आप लोग, नहीं पढ़िएगा तो आप लोग को ना दिक्कत है ये। हम तो हाजिर हैं आपके सामने, ये हर साल हाजिर है ये, लेकिन आप लोग भी घर में पढ़िए। जहां दिक्कत होगा बाबू व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, या व्हाट्सएप पर हम होमवर्क वगैरह भी आपको देंगे, बनाकर इसको उसको भेजिएगा उसको ये। और घर में रहिए, सुरक्षित रहो भी, ये पढ़ाई हम आपका कंप्लीट कर देंगे। चलिए बाबू यहां तक तो क्लियर हो गया। अब आते हैं अपने एग्जाम्पल पर। चलिए पहला क्वेश्चन यहां देते हैं,
पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, अभी नहीं बनाना है, पहले हमको एक बताने दो, एक हम बता देंगे, उसके बाद एक तुमसे बनवाएंगे, ठीक है। तो पहले मेरे लिए, इसके बाद आपके लिए, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन है, मैं खुश होऊंगा। चलो यहां ध्यान दो तुम लोग, ये पहला क्वेश्चन है, मैं खुश होऊंगा। तो यहां ध्यान दो तुम लोग, सबसे पहले ये यहां पर आपका मैं है, क्लियर है यहां पर ये। और अभी मैंने बताया कि आई के साथ लगता है सैलवी, चलिए हम यहां लिख दिए सैलवी हो गया। और हमने बोला कि जो हमारा अदर वर्ड रहेगा, यानी जो क्रिया है उसी को हम अदर वर्ड यहां पर मान लेंगे। तो खुश का तो सब लोग जानता है होता है हैप्पी, आई शैल बी हैप्पी। ये सिंपल था, ये एकदम इजी था ये आपका ये। अब हम आपको एक दे रहे बनाने के लिए, वो आपके लिए है। चलिए दूसरा क्वेश्चन आपके लिए है, चलिए इसको बनाइएगा आप लोग। मैं अवश्य उदास होऊंगा। मैं अवश्य उदास होऊंगा। चलिए इसको बनाइए आप लोग। सबसे पहले जवाब आया, किसका आया? काजू कुमार, बहुत अच्छा बाबू। जनरली बच्चे सही बना रहे हैं, आई विल बी सैड। लगभग बच्चों का सही है। चलिए बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बनाया आपने ये। देखिए यहां पर क्या हुआ है, ये सबसे पहले मैं का हो गया आई। अब यहां पर ध्यान देना है आप लोग को, ये कि आई के साथ लगता है आपका सेल। क्या लगता है? सेल। लेकिन मैंने अभी आपको बताया था कि जहां अवश्य रहेगा, बोलिए जहां क्या रहेगा? अवश्य रहेगा। तो अवश्य रहेगा तो जहां सेल लगने वाला है वहां लगेगा विल, और जहां विल लगने वाला है वहां लगेगा सेल। तो इतना तो आसान था ये। तो यहां पर आपका हो गया आई विल बी सैड। हम सिंपल था ये। चलिए एक क्वेश्चन हम फिर बताते हैं, और एक क्वेश्चन हम आपसे क्या करेंगे? पूछेंगे। चलिए तीसरा क्वेश्चन मेरे लिए है ये। रामू, क्वेश्चन किताब का दे रहे हैं हम ये। रामू भाग्यशाली होगा। देखिए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है रामू भाग्यशाली होगा। तो देखिए सबसे पहले रामू का हो गया रामू, ठीक है। यहां पर आई भी तो था नहीं, तो चलिए यहां लगेगा विल बी। रामू विल बी, और भाग्यशाली का होता है लकी। तो हो गया रामू विल बी लकी। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए है। अगला क्वेश्चन आपके लिए, रानी अवश्य व्यस्त होगी। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए, रानी अवश्य व्यस्त होगी। चलिए जल्दी से फटाक से बनाइए। रानी अवश्य व्यस्त होगी। चलिए बहुत अच्छा, जनरली बच्चों ने बिल्कुल सही बनाया।
चलिए बिल्कुल सही है सभी का ये। एक आध बच्चे विल लगा रहे बाबू कैसे होगा। देखो सबसे पहले ये जो गलत बनाया हो यहाँ ध्यान दो, पहले समझ लो पहले ध्यान से। रानी का रानी हो गया। अच्छा अभी आप बताइए रानी, यहाँ पर रानी के साथ लगेगा विल, लेकिन हमने क्या बताया कि जहां भी आपका अवश्य रहेगा वहां सेल का विल और विल का सेल। तो यहाँ पर विल लगने वाला था ना, तो यहाँ पर क्या लगेगा, सेल लग जाएगा। तो यहाँ हो गया रानी सेल वी बीजी। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। स्क्रीनशॉट सब लोग ले लो इसका। चलिए अब यहां ध्यान दीजिएगा सब लोग। ये था जो था आपका ये अफर्मेटिव सेंटेंस था ये। अब यहां ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले यहां समझ लो, इसके बाद आप लोग जो भी ये लिखना ये सबसे पहले यहां देखिए क्या है। अब हम जो बताएंगे आपको निगेटिव सेंटेंसेस, ध्यान दो यहां पे ये यहां लिखा हुआ आपका निगेटिव सेंटेंसेस। निगेटिव सेंटेंसेस का हिंदी होता है नकारात्मक वाक्य। ठीक है, निगेटिव सेंटेंसेस का हिंदी होता है नकारात्मक वाक्य, यानी वैसा वाक्य जिसके मतलब कि जिसके अंत में तुम नहीं कर सकते हैं ये, लेकिन हाँ जिसके मध्य में आपका नहीं रह सकता है ये, यानी वैसा वाक्य जिसमें नहीं लगा हुआ है उसी को कहते हैं नकारात्मक वाक्य, और इंग्लिश में उसको बोलते हैं निगेटिव सेंटेंसेस। तो यहां पर आपका सबसे पहले हम आपको बता दें कि बात अगर निगेटिव सेंटेंस की हो रही है तो निगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हम लोग लगा देंगे नॉट और उसके बाद प्लस बी। सब लोग पहले ध्यान दीजिएगा यहां पर ये कि निगेटिव सेंटेंस में पहले नॉट, इसके बाद में प्लस बी। जल्दी से आप लोग एक बार कमेंट कर दो नॉट प्लस बी, जल्दी से कमेंट कर दो नॉट प्लस बी। चलिए अब देखिए क्वेश्चन, देखिए इस पर कैसे बनता है ये। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 देखो, मैं थका नहीं होऊंगा। जैसे क्वेश्चन यहां पर है, या ध्यान दो अभी आपका सब्जेक्टिव बता रहे हैं लेकिन इसका आपका फिर क्या है ऑब्जेक्टिव बतलाया जाएगा। ठीक है, यहां ध्यान दो, यहाँ पर यहां लिखा हुआ है मैं थका नहीं होऊंगा। ये देखो यहां पर आपका क्या लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है, यानी ये आपका क्या है निगेटिव सेंटेंस है। और मैंने अभी आपको बताया, ये मैंने भी आपको बताया, आप कमेंट भी आप किए यहां पर ये कि सर निगेटिव सेंटेंस में पहले लगता है नॉट और इसके बाद लगता है बी। क्या बोले कि निगेटिव सेंटेंस में पहले नॉट लगेगा, या ध्यान से याद कर लो इसको तुम ये कि निगेटिव सेंटेंस में पहले नॉट लगता है उसके बाद में क्या लगता है बी लगता है। यहां ध्यान दो, ये मैं थका नहीं होऊंगा, सबसे पहले यहां पर मैं का हो गया क्या चीज आई। ठीक है, आई के साथ लगता है सेल,
आई के साथ क्या लगता है, सैड। यहां आपका ये नेगेटिव सेंटेंस था, तो मैंने आपको बताया कि नेगेटिव सेंटेंस में पहले लगेगा नॉट, इसके बाद लगेगा बी। क्लियर है ये, पहले लगेगा नॉट, इसके बाद लगेगा बी। अब थका होना का यानी थकना का होता है टायर्ड। क्या होता है, टायर्ड। ठीक है, तो एक मैंने बता दिया। अब एक आप लोग से पूछ लेते हैं, जल्दी से आप लोग कमेंट करने के लिए रेडी हो जाइए। क्वेश्चन नंबर 2 है ये। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है हम लोग खुश नहीं होंगे। हम लोग खुश नहीं होंगे। चलिए फटाक से जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। चलिए जवाब आया है वी शैल नॉट बी हैप्पी, वी शैल नॉट बी हैप्पी। बहुत अच्छा, क्या बात है, सब लोग सही जवाब दे रहे हो। मेन क्या है कि इजी टॉपिक है ना ये, मजा आएगा नेक्स्ट वीक से, नेक्स्ट वीक से मजा आएगा। अब ये इजी टॉपिक है इसलिए सब जवाब दे रहे हो ये। अभी 1 वीक आपका, 1 वीक तक हम आपका इंग्लिश का इधर क्लियर कर देंगे और नेक्स्ट मंडे से क्या करेंगे, रूटीन जो लिखाया गया है उसी रूटीन को फॉलो करके पढ़ाया जाएगा। वी शैल नॉट बी हैप्पी, बहुत बढ़िया, सबका सही है ये, वेरी गुड। चलिए बहुत बढ़िया, जनरली सभी बच्चों ने क्या है, सही जवाब दिया है ये। चलिए अब हम भी इसको बना देते हैं जल्दी से। ये देखिए क्या है, ये हम लोग का हो गया वी, और हम जानते हैं कि वी के साथ यहां लगेगा शैल, और निगेटिव में पहले नॉट और बाद में क्या लगा, बी। और कुछ तो इतना इजी है जी, कौन नहीं जानता है, क्या होगा, हैप्पी। चलिए लास्ट क्वेश्चन आप ही लोग के लिए है ये, इसके बाद हम इंट्रोगेटिव बताएंगे आपको ये। चलिए अगला क्वेश्चन है, चलिए वह भूखी नहीं होगी। चलिए इसको बना दीजिए, नेगेटिव भी आपका क्लियर। जो भी बच्चे देख रहे हैं, 70 बच्चे देख रहे हैं, जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दो और जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, तब ना पता चलेगा कि कितना बच्चा देखा वीडियो। लाइक कर दो जल्दी से, पहले लाइक कर दो, सब लोग लाइक कर दो जल्दी से। 70 बच्चा देख रहा है, मात्र 41 लाइक है, कम से कम 70 लाइक तो होना चाहिए ना। फिर इसके बाद आपके लिए एक्सपेरिमेंट का वीडियो देंगे ना, अब तो लॉकडाउन है, अब अच्छा अच्छा एक्सपेरिमेंट करके इस चैनल पर डालेंगे हम, ये पढ़ाया भी जाएगा और एक्सपेरिमेंट का वीडियो, साइंस से रिलेटेड जो भी एक्सपेरिमेंट रहेगा वो हम आपके लिए अपलोड करेंगे इस चैनल पर। ये तो पढ़ाई भी होगा और आपका एंटरटेनमेंट भी होगा, ये दोनों चीज होगा ये आपका इस चैनल पर ये। चलिए जवाब दे दीजिए, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दिए सब लोग और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ जी SST भी होगा, सब चीज होगा, सब चीज होगा बाबू, SST संस्कृत सब होगा, कोई टेंशन वाली बात यहां नहीं है। इस चैनल पर सब चीज मिलेगा आपको, पढ़ाई भी मिलेगा और कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट से आपको सीखने को भी मिलेगा आपको ये। और मैं चाहता हूं कि एक्सपेरिमेंट आप लोग भी करें घर में ये। सी विल नॉट बी हंग्री, बहुत अच्छी बात है ये, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल सही है बाबू, बिल्कुल सही है। सी विल नॉट बी हंग्री, बहुत अच्छा। जी जी 10th का न्यू बैच है बाबू। अरे जोलो चिप नहीं यार, मर जाओगे खाओगे तो मत खाना, बनाओ खिलाते हैं तुम लोग को। नहीं पढ़ेगा तो तुम लोग को जोलो चिप खिलाएंगे, नहीं पढ़ोगे तो खिलाएंगे, पढ़ो बढ़िया से तो जोलो चिप नहीं खिलाएंगे, ठीक है। चलो ठीक है, यहां बहुत हो गया, यहां ध्यान दो। ये वह भूखी नहीं होगी, जनरली सभी बच्चों ने क्या है बिल्कुल सही बनाया है ये। चलो यहां ध्यान दो, वह भूखी नहीं होगी। देखो क्या है, सबसे पहले वह का हो गया सी, क्लियर है ये। यहां कोई आवाज नहीं आया तो हम लोग नहीं सोचेंगे शैल विल का है ये, ठीक है। तो चलिए यहां पर लग गया सी विल हो गया, नहीं का हो गया नॉट, और भूखी का तो सबको पता है क्या होगा, हंग्री। क्लियर है ये,
सी विल नॉट, अच्छा सॉरी यहाँ बी छूटा हुआ है बाबू, यहां पर बी छूट गया है, सी विल नॉट बी हंग्री। चलिए स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलिए अब इंट्रोगेटिव बताते हैं। ठंड में इंक जम जाता है ना, ये तो मिटता नहीं है जल्दी, इसको पानी से फिर मिटाना पड़ता है, फिर सुखाना पड़ता है इसको। ये चलिए चलिए बाबू, अब यहां पर आपका नेगेटिव क्लियर हो गया। ये अब देखिए इंट्रोगेटिव, यहां हेडिंग देते हैं पहले। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, सबसे पहले यहां ध्यान दो, पहले ये देखो क्या बोल रहा है ये। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य, यानी कोई ऐसा सेंटेंस जिससे हमको ये लग रहा है कि ये क्या है, हमसे प्रश्न जैसा पूछ रहा है ये। ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि ऐसा कोई वाक्य जिससे हमें ये लग रहा है कि हमसे कोई जो बंदा है ये प्रश्न का बोध कर रहा है, ये यानी प्रश्न जैसा पूछ रहा है ये, तो वही आपका कहलाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है, जैसे देखो यहां पर, जैसे हम यहां पर एक पहले बताते हैं, पहले ध्यान से समझ लो इसको। ये जैसे है ये एग्जाम्पल नंबर 1, क्या वह उदास होगा। ठीक है, जैसे कि यहां पर लिखा हुआ है क्या वह उदास होगा। अब सबसे पहले इसको समझो, पहले ये कि क्या वह उदास होगा। सबसे पहले हमने बोला क्या वह उदास होगा, तो हमने क्या है, एक प्रश्न जैसा ये लग रहा है। जो भी आपका जो प्रश्न जैसा लगेगा वही आपका कहलाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी हिंदी में हम कह सकते हैं प्रश्नवाचक वाक्य, लेकिन इंग्लिश में याद रखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, अब देखिए ये कैसे बनता है। ये देखो, जब भी अगर ऐसा रहेगा कि क्या अगर पहले है ये, ठीक है, देखो क्या समझा रहा है, समझ लो इसको, ये एक समझ लो सारा क्लियर हो जाएगा। क्या अगर किसी सेंटेंस में अगर पहले रहेगा तो जो हमारा एक्जुलरी वर्ब रहेगा उसी एक्जुलरी वर्ब को हम कर देंगे आगे। तो अब यहां पर देखो, आप जानते हैं कि कोई भी एक्जुलरी वर्ब लगेगा आपका किसके अनुसार, तो सब्जेक्ट के अनुसार, कि जो हमारा एक्जुलरी वर्ब लगता है वो सब्जेक्ट के अनुसार लगता है। तो अब यहां पर आप यहां देखो और बताओ कि यहां पर सब्जेक्ट आपका ही है, तो ही के साथ आपका एक्जुलरी वर्ब क्या लगेगा, विल लगेगा। तो यहां पर आपका हो गया विल। ठीक है, इसके बाद वह का हो जाएगा ही, क्या हो गया, इसके बाद सब्जेक्ट के बाद हमको लगाना है बी, विल ही बी, और उदास का हो गया सैड। अभी नहीं हुआ, एक अभी और समझ लो उसके बाद ये क्या सीता
खुश होगी। जैसे अगला तुम ध्यान दो पहले, ये जैसे यहां लिखा हुआ है क्या सीता खुश होगी, तो यहां पर तुम सबसे पहले ध्यान दो, यहां पर ये क्या सीता खुश होगी, तो यहां पर तुम सबसे पहले ध्यान दो सब्जेक्ट हमारा सीता है और सीता के साथ लगता है विल, तो यहां पर आगे में हो गया विल। ठीक है, सीता का सीता रहने दो, और अभी मैंने बताया कि सब्जेक्ट के बाद यहां लगेगा बी। निगेटिव सेंटेंस में नॉट के बाद बी, क्या बोले, निगेटिव सेंटेंस में नॉट के बाद बी, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद बी। क्या बोले, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद बी, तो यहां पर बन गया विल सीता बी, और खुश का हो गया बाबू हैप्पी। चलिए तीसरा क्वेश्चन आप लोग के लिए, चलिए रेडी हो जाइए आप लोग। अब चलिए अगला क्वेश्चन दे रहे हैं, क्या वे लोग ईमानदार होंगे, क्या वे लोग ईमानदार होंगे। चलिए बनाइए इसको। देखो सब लोग क्वेश्चन मार्क चिन्ह छोड़ दिया, गलत हो गया। सबसे पहले जवाब जिसका सही आएगा उसका हम नाम लेंगे, कुछ नहीं छोड़ना है। सबसे पहले जवाब आया है सही, विल देवी ऑनेस्ट, निशा कश्यप का, बिल्कुल सही है बाबू। इसके बाद आया है रोमांटिक बॉय का, विल देवी ऑनेस्ट, लेकिन आपने डबल इंट्रोगेटिव चिन्ह दिया इसलिए आपका गलत माना जाएगा। इसके बाद रिया शर्मा, विल देवी ऑनेस्ट, आपका भी सही है। अबीर सिंह, विल देवी ऑनेस्ट, बिल्कुल सही बाबू। राजलक्ष्मी, विल देवी ऑनेस्ट, एब्सोल्युटली राइट। मिस्टर अमित, विल देवी ऑनेस्ट, बिल्कुल सही है। राजवीर सिंह आपका भी सही है। ज्योति रानी आपका भी सही है। आदित्य राज, गणेश कुमार, आराध्या सिन्हा, ट्विंकल कुमारी, आप लोगों ने इंट्रोगेटिव का चिन्ह छोड़ दिया, यानी ये जो क्वेश्चन मार्क ये गलत हो जाएगा बाबू। जैसे कि एक बात बताते हैं आप लोगों को, ध्यान से अभी सुन लो। 9th-10th में क्या होता है ना कि ये जो हम ट्रांसलेशन है, भले ही आपको ट्रांसलेशन मैटर्स के, क्योंकि आपको ये इजी लगेगा, ठीक है। तो अभी आप लोग 9-10 में ये जो ट्रांसलेशन हम आपको पढ़ाएंगे ना, तो ये आपका ऑब्जेक्टिव में आपका आएगा ये, यानी मल्टीपल चॉइस आपका दिया हो रहेगा उसमें ये। लेकिन जब 11-12 में आप जाइएगा तो इसी ट्रांसलेशन का वहां सब्जेक्टिव आता है ये। तो सोच लो कि अभी आप 9-10 तो यहाँ पढ़ रहे हो आप ये, लेकिन याद रखिएगा ये आपको आने वाले समय में बहुत ही काम देगा आपको ये, इसलिए थोड़ा सा ध्यान दो, आराम से बनाओ, कोई भी टॉपिक आपको यहाँ पे नहीं छोड़ना है आपको ये। विल देवी ऑनेस्ट बिल्कुल सही है। कुछ बच्चों ने इंट्रोगेटिव का चिन्ह छोड़ा है, तो बाबू ये गलत हो जाएगा। वैसे बिल्कुल भी आपको नहीं छोड़ना है आप लोगों को। चलिए हम बना, देखो आप लोगों ने क्या गलती किया है, हम पहले इसको बताते हैं। सबसे पहले हम बोले कि जहां भी अगर आपका क्या लगा हुआ रहेगा, ठीक है, अगर जहां क्या पहले रहेगा तो वहां पर तुमको कुछ नहीं करना है, जो सब्जेक्ट रहेगा उस सब्जेक्ट को तुमको देखना है कि जहां पर आपका क्या लगा हुआ रहेगा, अब तुम वहां पर सब्जेक्ट देखना, या सब्जेक्ट के अनुसार आप एक्सक्लूसिव वर्ब लगा दीजिएगा। तो सब्जेक्ट यहां पर आपका वे लोग यानी दे था, और दे के अनुसार यहां पर आगे आपका लग गया विल, और वे लोग का हो गया दे। और हमने क्या बताया कि इंट्रोगेटिव में सब्जेक्ट के बाद लगेगा बी, तो हो गया देवी, और ईमानदार का हो गया ऑनेस्ट। और आपने जो गलती किया वो गलती बिल्कुल मत करना। अगर इंट्रोगेटिव है तो आपका इंट्रोगेटिव पे यहां क्या लगेगा, चिन्ह लगेगा ये, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लो इसका। Any problem, students?
एनी प्रॉब्लम? चलिए ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपका ये यूज ऑफ सैलरी और विल बी का टॉपिक यहाँ खत्म होता है। और आपका जो भी एक्सरसाइज इससे है, ये जो एक्सरसाइज है वो हम आपको क्या है, सेट इसका क्या है, पीडीएफ बना करके हम आपको आपके व्हाट्सएप पर दे देंगे। ठीक है, और आप लोग उसको बना करके व्हाट्सएप पर हमको सेंड कर दिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए ठीक है स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं कल। तब तक के लिए सभी लोग को बाय बाय, टेक केयर एंड हाँ, स्टे होम, स्टे सेफ।